कहते हैं ना, थोथा चना बाजे घना। पाकिस्तान कुछ ऐसा ही कर रहा है। अब पाकिस्तान ने मिसाइल छोड़ दी है। जानेंगे यह मिसाइल किस पर गिरी है और किसको तबाह कर रही है। वहीं ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ चीन को चित करने के लिए अमेरिका और जापान क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी खबर, फ्रांस ने आखिरकार पाकिस्तान को एक जोरदार बेइज्जती वाला तमाचा क्यों मार दिया है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। चीन यह सोचता था कि बाइडेन के आने के बाद उसकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। उल्टा बाइडेन के आने के बाद उसकी समस्याएं और बढ़ती हुई दिख रही है। इसी क्रम में अमेरिका और जापान ने कुछ नया प्लान बना लिया है। वैसे आपको बता दें, यूरोप में अभी जर्मनी ही है जो कि चीन के समर्थन में कुछ कुछ दिखता है। वह कभी हाँ कभी ना वाली स्थिति में है। हालांकि जर्मनी को दोष देना उचित नहीं है, बल्कि जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल का कुछ इसी तरह का हिसाब किताब है। लेकिन अब एंजेला मर्केल की जगह जो आने वाले हैं, अन्ना ग्रेट काम्प, वो उनका कहना है कि वो चीन को दुनिया की भलाई के लिए सही नहीं समझते हैं और हिंद प्रशांत क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण हो गया है। और यूरोपीय देश 2021 में हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर काफी गंभीर रुख अपनाने वाले हैं। यह क्षेत्र आने वाले समय में लगता है जैसे कि बड़े बड़े युद्धपोतों के साथ दिखने वाला है, क्योंकि ब्रिटेन अपने विमान वाहक युद्धपोत क्वीन एलिजाबेथ और उसके स्ट्राइक ग्रुप को पूर्वी एशिया में तैनात करने वाला है, जबकि फ्रांस और जापान के पास अपने नौसैनिक युद्धपोत भेजने जा रहा है, जबकि जर्मनी एक फ्रिगेट भेजेगा। यानी कि कुल मिलाकर इस क्षेत्र में चीन की दादागिरी को खत्म करने के लिए अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली मिल चुके हैं। और अब ये दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर, हर जगह से चीन को उखाड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जहां ब्रिटेन क्वीन एलिजाबेथ को भेज रहा है पूरे स्ट्राइक ग्रुप के साथ, तो वहीं फ्रांस और जापान भी अपने नौसैनिक युद्धपोत भेज रहे हैं और जर्मनी भी एक फ्रिगेट भेज रहा है, जो ये दिखलाता है कि चीन के खिलाफ अब धीरे धीरे पूरी दुनिया लामबंद हो रही है। वहीं दूसरी तरफ कहते हैं ना, उधार की टोपी खैरात का नाड़ा, पढ़ मुल्ला ब्याह उधारा। उधार खाते में चल रही है जिंदगी। लेकिन पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध लड़ना चाहता है। पहले तो पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर एक युद्धाभ्यास किया, वो भी 20 दिनों तक। शाहीन 9 नाम के इस युद्धाभ्यास में खासकर राफेल को मार गिराने के लिए पूरी प्रैक्टिस की गई, और जिसमें पाकिस्तानी वायुसेना की हवा निकल गई और उन्हें ये लगने लगा कि उनका सबसे अच्छा लड़ाकू विमान भी सबसे खराब है और राफेल के आगे तो टिकेंगे ही नहीं। ऐसे में वो दौड़े चीन के पास J-11 और J-10 के लिए। हालांकि माना यह जा रहा है कि चीन J-11 और J-10 के नाम पर फिर से पाकिस्तान की जेब ढीली करेगा, लेकिन मामला यहीं तक नहीं रुका है। भारत के लगातार मिसाइल परीक्षण से, जो कि लगभग 2020 में DRDO ने 40 मिसाइलों का परीक्षण कर लिया है। DRDO के वैज्ञानिकों ने इतनी मिसाइलें परीक्षण कर ली है कि सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। 3 दर्जन से भी ज्यादा मिसाइलों का वो भी सफल परीक्षण हुआ है। यहाँ तक कि देश की पहली न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल यानी कि NGARM का भी सफल परीक्षण 9 अक्टूबर को किया गया। भारत ने 23 सितंबर और फिर 16 अक्टूबर को परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम स्वदेशी पृथ्वी 2 मिसाइल का भी सफल परीक्षण करा। सुपरसोनिक असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी कि स्मार्ट मिसाइल का भी सफल परीक्षण 5 अक्टूबर को हुआ, और अर्जुन टैंक ने 1 अक्टूबर को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी परीक्षण कर लिया। इतने सारे परीक्षण के बाद पाकिस्तान का बौखलाना वाजिब था। पहले तो पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक का राग अलापा, और जब दुनिया ने पाकिस्तान की एक नहीं सुनी, तब उसने अपने देश में आतंक फैलाने के लिए भारत को दोषी बताना शुरू कर दिया। हाल ही में बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी पर हुए हमले और सिया खनिकों पर हुए हमले के लिए इमरान खान सीधे सीधे भारत का हाथ बताते हैं, और ये बताने में वो कहीं भी थकते नहीं है। इस बीच अब पाकिस्तान ने फतह-1 गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का परीक्षण करा है। ये तो पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है।
वो कहते हैं ना, संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात। जिस तरह के प्रोपेगेंडा चीन फैलाता है, कुछ उसी तरह का अब पाकिस्तान भी फैलाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी सेना की प्रोपेगेंडा विंग ISPR ने एक वीडियो जारी करा और दावा किया है कि फतह-1 रॉकेट 140 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है और आशंका ये बताई जा रही है कि इस रॉकेट सिस्टम को बनाने के लिए चीन ने पाकिस्तान की मदद की है। लेकिन इस परीक्षण के दौरान खबरें ये भी आ रही है कि यह सटीक निशाना लगाने में चूक गया। खैर, ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान की अभी और भी दुर्गति होनी निश्चित है। जहां दुनिया भर में चीन के अलावे कोई भी ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा होना पसंद करे, तो वहीं एक के बाद एक पाकिस्तान ने कई देशों के साथ दुश्मनी पाल रखी है। अर्दोगन के पीछे चलते चलते उन्होंने फ्रांस से भी बड़ी वाली दुश्मनी पाल ली। तो अब जब फ्रांस के एने से भारत आए थे तो पाकिस्तान की उम्मीद थी कि वो पाकिस्तान भी आएंगे, लेकिन किस मुंह से? फ्रांस के एनएसए ने तो इस तरह की बेइज्जती करी इमरान खान की जो कभी नहीं हो सकती है। इतना बुरा तो उन्हें उस वक्त भी नहीं लगा होगा जब वो सऊदी अरब के प्रिंस के ड्राइवर बनकर लेकर आए थे और बाद में उसी सऊदी प्रिंस ने उनसे कर्जा वापस मांग लिया था। दरअसल इमरान खान और पाकिस्तान ने आगे बढ़ते हुए अर्दोगन के पदचिन्हों पर चलते हुए एक वक्त में फ्रांस के राष्ट्रपति को पागल तक करार दे दिया था और जिसका फल अब भुगतना पड़ रहा है। जहां भारत आए एनएसए एमुनेल बोन भारत के साथ हर लड़ाई के लिए खड़े होने की डंके की चोट पर ऐलान कर गए, तो वहीं उन्होंने पाकिस्तान के बारे में ये कहा कि पूरे इतिहास में आज तक फ्रांस और पाकिस्तान का जो रिश्ता था उसमें सबसे घटिया दौर इस वक्त चल रहा है और फ्रांस पाकिस्तान के साथ इस रिश्ते को कहीं भी आगे बढ़ाना नहीं चाहता है। फ्रांस अच्छे से जानता है कि उसके लिए कौन बेहतर है और भविष्य में भी कौन बेहतर रहेगा। फ्रांस के एनएसए का यह बयान दुनिया भर में पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि को और भी ज्यादा गिराने के लिए काफी है। वैसे आपको बता दें, हद तो तब हो गई थी जब पाकिस्तान फ्रांस के उत्पादों का बायकॉट करने लगा था। जिस पाकिस्तान में खाने के लाले हैं, टमाटर और गेहूं रुला रहे हैं, वो फ्रांस के प्रोडक्ट क्या खरीद पाएगा जो कि काफ़ी कीमती होता है। ऐसे में फ्रांस के प्रोडक्ट का बहिष्कार करना सचमुच एक मजाक का विषय था। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान की कोई भी मिसाइल काम की होगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।